बोलते हैं इसको हम, हिसार O+, इसके मध्यम दूरी की मिसाइल सिस्टम की संभावित खरीद और उत्पादन 2025 से जिसकी चर्चा चल रही थी वो अभी फाइनलाइज होने की कगार पर आ सकती है। इस पर भी बातचीत हो रही है। पहले से तुर्की से ये आर्टिलरी लेते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि छोटे मोटे हथियार खरीदते थे, लेकिन अभी ये उच्च लेवल पर जाकर के डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं। उच्च लेवल पर से अब मैं एकदम आंख से आंख मिला करके इंडिया के साथ खड़ा हूं और उसको धमका सकूं। हाँ भाई इंडियन, आपकी परेशानी टेंशन का वक्त शुरू हुआ चाहता है। हिसारो O+, बांग्लादेश एक ऐसा मिसाइल लेने जा रहा है तुर्किया से जिससे इंडिया की नींदें दोस्तों उड़ चुकी हैं। अब बताऊं ये अंतभक्त क्या कह रहे हैं कि पहले तो आप आर्टिलरी ले रहे थे, बैरक्टार TB2 ड्रोन ले रहे थे, और अब आप क्या ये हिसारो प्लस मिसाइल जिसकी इतनी रेंज है कि इंडिया उससे डर रहा है। हाँ, अब तो सबमरीन भी आ रही है, पाकिस्तान की सबमरीन बे ऑफ बंगाल में आ रही है। और उसके बाद आपका क्या बनेगा? उसके बाद मेरे ख्याल में आपके लिए जवाब देने के लिए कोई भी जवाब नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করে আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ব্রেকিং নিউজ। और हिसारो प्लस ये मिसाइल अब बांग्लादेश के पास आने जा रहा है। जो चर्चाएं, जो डील, जो बातचीत, जो टेबल टॉक हो रही थी 2025 में, अब वक्त आ गया है कि वो डिलीवरी बांग्लादेश के पास आए। और ये डिलीवरी आते ही, जैसे आने का वक्त हुआ हिसारो प्लस का, तो साथ ही हिंदुस्तान में कयामत सुगरा बर्पा हो गई है। हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। वो हिंदुस्तान जो बांग्लादेश को कभी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं लेने देता था, बांग्लादेश की नौबानी, बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की विमान बाहिनी जिसको कहते हैं, फिर नेवी है, मिलिट्री है, इसको कभी भी स्ट्रांग नहीं होने दिया था अनफॉर्चुनेट हिंदुस्तान ने। 15-16 साल आपने देखा कि शेख हसीना के जरिए उन्होंने वो सब काम करवाए जो बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब बांग्लादेश अपनी आर्मी को अपग्रेड कर रहा है, अपनी नौबानी को, अपनी विमान बाहिनी को, और वो अपने डिफेंस डील करता हुआ नजर आ रहा है। अब यही वजह है कि हिंदुस्तान को वो अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और तुर्की के बारे में। महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक क्योंकि ये हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक बड़ी चुनौती लाने वाला है। बड़ी चुनौती तो भाई यहाँ पर भारत के साथ तुर्की के संबंध कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं। प्लस बांग्लादेश के साथ हाल के समय में भारत के संबंधों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आया। अब ये दोनों देश अगर कोई भी डिफेंस डील साइन करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए प्लस भारत के लिए एक नई चुनौती को खड़ा कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी डील ये दोनों साइन कर रहे हैं, क्या संबंध अभी हाल के दिनों में उतार चढ़ाव रहा है, क्या क्या चीजें रही हैं, भारत ने तुर्की के साथ कैसे अपने दोस्ती के हाथ आगे बढ़ाने का ट्राई किया, लेकिन तुर्की ने क्या किया, हमेशा बैक स्टैबिंग करी है। और सेम वही बांग्लादेश के साथ अभी होता हुआ नजर आ रहा है। तो हाल ही में यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ने ही मीटिंग करी थी, ठीक है, और ये विजिट पर भी आए थे, बांग्लादेश में विजिट किया इन्होंने, तारिक रहमान से ये मिलते हैं। और पहले से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में ना छोटा मोटा जो हथियार का लेन देन है वो चलता था, लेकिन बांग्लादेश अभी तक रशिया पर डिपेंडेंट था, चाइना पर डिपेंडेंट था। जब भी हम हैवी एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, पनडुब्बियों की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की, बट रिसेंटली बांग्लादेश ने अपना माइंडसेट चेंज किया और उसको लगा कि मुझे शिफ्ट किया, बेसिकली जिसको हम तुर्की कहते हैं, टर्की भी कहते हैं, इसकी तरफ रुख करना चाहिए। तो अभी जो खबर हो जाती है जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बांग्लादेश टर्की टू लॉन्च जॉइंट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मैकेनिज्म डीप एंड स्ट्रेटेजिक
टाइज और दोनों के साथ भारत के संबंधों का इवैल्यूएशन हम इसमें करते हुए नजर आएंगे और भारत की चुनौती क्या हो जाती है इस पर बातचीत करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस कॉपरेशन की बात कर रहे हैं और क्या क्या चीजें साथ में करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुर्की के विदेश मंत्री जिनका नाम हो जाता है हकाना फिदान, ठीक है, ये आए थे 3 दिन की ढाका की यात्रा पर और 5 से 7 जून तक ये यहाँ पर बकायदा रहे हैं। मंत्री स्तरीय बैठक हुई यहाँ पर, संयुक्त यहाँ पर समिति बनाई गई, वार्षिक इनका 2+2 एक डायलॉग होता है, वहां पर इन्होंने बातचीत करी और आगे इन्होंने अपने संबंधों को ले जाने के लिए उच्च स्तर पर इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने के लिए काफी ज्यादा चीजें जो है उसमें टिक आउट हो चुकी है कि हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं। अब देखो ज्यादातर ये जो साथ में काम करने वाले हैं ये ड्रोन को, क्योंकि प्रेजेंट समय में अगर मैं युद्ध की बात करूं तो ड्रोन्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका उसमें निभा रहे हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाई डेफिनेशन ड्रोन्स हैं, हाई क्वालिटी ड्रोन्स हो जाते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं हर एक नेशन के लिए। छोटे हैं, टारगेटेड होते हैं और आसानी से हमला किया जाता है। तो ये ड्रोन उत्पादन पर बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी टर्की के थ्रू बांग्लादेश में। ना साइड पर लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम हमारी और हिसार ओ बोलते हैं इसको हम, हिसार O+, इसके मध्यम दूरी की मिसाइल सिस्टम की संभावित खरीद और सह उत्पादन 2025 से जिसकी चर्चा चल रही थी वो अभी फाइनलाइज होने की कगार पर आ सकती है। इस पर भी बातचीत हो रही है। पहले से तुर्की से ये आर्टिलरी लेते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि छोटे मोटे हथियार खरीदते थे, लेकिन अभी ये उच्च लेवल पर जाकर के डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं। और उच्च लेवल पर डिफेंस पैक्ट साइन करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डिपेंडेंसी बांग्लादेश भारत के मित्र देशों से कम करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि वो रशिया के साथ अभी तक ज्यादा देता था, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीजों में हो जाती थी, तो उसको भी वो खत्म करना चाहता है ताकि भैया 2 फ्रंट जो वॉर इंडिया का है ना वो उसको और बढ़ा सके और दोनों आमने सामने आकर के बाकायदा खड़े हो सके, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इंडिया से हो जाती है, आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है, चाहे वो आपका ऑयल हो जाए, गैस हो जाए, खाद्यान्न हो जाए, राइट। तो अब इसको वो खत्म करके चाहता है कि भैया सामने से अब मैं एकदम आंख से आंख मिला करके इंडिया के साथ खड़ा हूँ और उसको धमकी। देखें जी, आपने ये वीडियो देखी है। अब बांग्लादेश तुर्की से ले या चाइना से ले मिसाइल, या वो पाकिस्तान से जो डील चल रही है JF-17 फाइटर जेट को लेकर के, उसका जो दिल करता है वो करे, इसमें आपको क्या तकलीफ है भाई? वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अब आपकी दादागिरी के नीचे काम नहीं करने वाले। उनको जो बेहतर लगेगा, जो ठीक लगेगा वो करेंगे ना। तो आप क्यों टेंशन में हो, चिंता में हो? चाहे वो हिसारो ले, चाहे वो खिसारो ले, आपको क्या चिंता है भाई? आप अपने घर को देखो, दूसरों के घर में क्यों आप छलांग छलांग के देख रहे हो? मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने इनको शट अप कॉल दे दी है और दी भी बड़ी तगड़ी है। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।